ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब तक मसला हल नहीं होगा तब तक मसला बना रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कभी अपनी ज़बान से किसी के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी हैं और उन ज़बान लोगों की भी है। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी ज़बान पर काबू रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, कल तक यही था कि मार्केट आपकी जो है वो हाई सेट का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है, 1,20,000 को सस्टेन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से हम देखते हैं मार्केट स्टार्टिंग में प्लस तो स्टार्ट होती है, लेकिन मार्केट बैक कर जाती है और मार्केट के अंदर जो है पूरा दिन एक लैकलस्टर डे मतलब रहता है। मार्केट सुस्त रहती है, वॉल्यूम्स नहीं होते स्टार्टिंग में, फिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वॉल्यूम्स कवर होते हैं। उसके बाद फिर मार्केट कोई ना कोई एक पॉइंट पे आके मजीद नेगेटिव हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि 210 पॉइंट प्लस तो रही, लेकिन 1,20,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। 1,19,900 का हाई देखा मार्केट ने, और मार्केट में फिर जैसे जैसे दिन गुजरता रहा, मार्केट में जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स थे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनमें थोड़ा सा लैकलस्टर डे रहा, और बाकी जो छोटे स्क्रिप्ट थे वो परफॉर्म कर रहे थे। इसी वजह से हमने देखा कि एक टाइम में 1162 पॉइंट माइनस चली गई मार्केट, और उसके बाद फिर तकरीबन 718 पॉइंट माइनस के साथ 1,18,971 के करीब नेगेटिव क्लोज रही मार्केट, तकरीबन 718 पॉइंट। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स में स्लाइटली इजाफा हुआ है, 436 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। कल से थोड़े बेहतर थे, कल 424 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी थोड़ा सा इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी अगर देखा जाए तो सीमेंट, लेदर, रिफाइनरीज थोड़े पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक ने परफॉर्म नहीं किया, 160 पॉइंट नेगेटिव। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स 153 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 91 पॉइंट्स, और इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी वगैरह के पॉइंट्स हमने नेगेटिव देखे। अच्छा, कि कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आज माशाल्लाह एक ज़बरदस्त न्यूज़ थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। हमारी तरफ से जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है, और इन्होंने यानी कि बेहतरीन इकदाम किए, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो ओवरऑल इनको तरक्की दी जा रही है। साथ ही अगर हम देखें बाकी न्यूज़ भी, तो बाकी काफ़ी सारी न्यूज़ थी, जिसमें आज मार्केट के दौरान ही एक न्यूज़ आई कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का यानी कि इम्कान है। इसके ऊपर यानी कि बात हुई। अगर इस तरह की खबर आती है कि विदहोल्डिंग टैक्स और एक्साइज ड्यूटी खत्म होने की इम्कान है और ये हो जाती है, तो ये सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जब तक ये मसला हल नहीं होता, मसले से मुराद यही है कि जब तक हमारा बजट नहीं आ जाता तब तक ये हमारा मसला रहेगा कि मतलब इस तरह की न्यूज़ आती जाती रहेंगी कि कभी आपको टैक्स यानी कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की न्यूज़ आएगी, कभी जो है वो एक्साइज ड्यूटी और फेडरल यानी कि जो फेडरल ड्यूटी वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह है, इस तरह की खबरें आती रहेंगी। तो ये मार्केट को डिस्टर्ब करती रहेगी। मार्केट में कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर होंगी तो कभी फिर इन न्यूज़ों की वजह से नेगेटिव भी होंगी। पाकिस्तान रिकॉर्ड 2.68% जीडीपी ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2025। जो पाकिस्तान का जीडीपी था 2.68% यानी कि ग्रोथ रही। अच्छी बात है, और मजीद इसमें बेहतरी हो सकती है। अच्छा, साइन डेट डीएसएल साइन डेट इस रीस्ट्रक्चरिंग डील विद बैंक, ये 200 स्टील के लिए अच्छा था। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल $62.41 के पास जा चुका है, $62.14 के पास जा चुका है, और किसी भी टाइम क्रूड ऑयल 63 से लेकर 65 के एरिया तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ। 61 स्टॉप लॉस है। अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो सिल्वर इस वक्त 32.62 है, यानी किसी भी टाइम सिल्वर आपका 32.50 से लेके 31.50 तक जा सकता है। और गोल्ड को अगर हम देखें तो 32.39 के करीब चल रहा है, $5 प्लस है। गोल्ड में किसी भी टाइम ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है, और 3225 से लेके 3175 तक जा सकता है, और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट 435 पॉइंट ओवरसोल्ड है वीक के हिसाब से, जबकि साल और मंथ के हिसाब से ओवरबोट साइड पे यानी मार्केट परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है और ये मसला कब तक बना रहेगा। देखिए,
अगर हम देखें ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट 1,20,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही है और मार्केट का जो ट्रायंगल है मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। 1,19,400 का लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब जब तक मार्केट 1,19,400 300 का लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती है, मार्केट में ये प्रेशर रहेगा कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है और मार्केट मजीद नए लेवल्स दिखा सकती है। लेवल्स में अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल 1,17,300 जनरेट हो रही है और दूसरी जनरेट हो रही है 1,15,500 की हो रही है। तो फिलहाल कोशिश ही करें कि यानी कि कोशिश ही करें जिन स्टॉक्स में आपको हाई साइड पे मौका मिलता हो, हाई साइड पे सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें और दोबारा वही चीजें डिप पे मिल जाती हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो पिछले वीक के हिसाब से इंडेक्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया लेकिन स्टॉक के प्राइस में इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स आपका ओवरबोट साइड पर है और इंडेक्स थोड़ी सी करेक्शन चाहता है। जबकि अगर हम स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स ने थोड़ी करेक्शन भी ले ली और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक आपके रिबाउंड हो सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स में प्रेशर जरूर था लेकिन हमने ये देखा कि छोटे स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू हो गए, जिनका हवाला कल भी दिया गया था और मेरी टीम ने भी बताया था कि जिसमें डबल जीएल था, वेव्स था, ट्रिपल जीएल था, इसके अलावा शब्बीर टाइल्स था, बलूचिस्तान ग्लास था, अमनेली स्टील था, जो काफी हायर पे भी गए और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। इसके अलावा भी आज छोटे छोटे स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें कॉसम भी था और आईबीएल हेल्थ केयर और साइड बोर्ड के स्टॉक्स भी नजर आए। तो इसी तरीके से होगा कि इंडेक्स आपका थोड़ा करेक्शन की साइड पे रहेगा। जब तक 1,19,400 का लेवल सस्टेन नहीं करती मार्केट तब तक इंडेक्स वॉलेटाइली ही परफॉर्म करेगा। लेकिन जो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो जैसे आज रिफाइनरी थोड़ी सी इंप्रूव हुई, आज थोड़ी सी जो है वो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। इसी तरीके से सेक्टर वाइज यानी कि इंप्रूवमेंट आती रहेगी। जैसे जैसे बाजार के अंदर रूमर्स और खबरें आती रहेंगी उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती रहेगी। तो इस वक्त बड़ी एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। लेकिन जब भी मार्केट अपनी हाई साइड पे जाती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए तो देन पोजीशन को लॉन्ग करें, पोजीशन में आपको मौका मिलेगा। मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो काफी सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो डिस्काउंटेड भी हैं, जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरीन मूव कर सकते हैं। जैसे रिफाइनरी ने लास्ट वीक के अंदर बेहतरीन परफॉर्म किया था, तो इस वीक के अंदर भी चांसेस पूरे हैं कि इस वीक के एंड तक जो है वो रिफाइनरीज बेहतरीन परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर अपने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाते हैं तो इंशाल्लाह मजीद इंप्रूव हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स भी हैं जिनके यानी कि लेवल्स हैं, जिनके रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये लेवल्स ब्रेक कर जाते हैं तो ये मजीद ऊपर जाएंगे, अदरवाइज इन लेवल्स के पास आपको सेलिंग करनी चाहिए। जिसमें नंबर 1 पे अगर हम देखें तो इमेज है 24 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 25। अगर 24 के दरमियान जाए तो आधा माल यहाँ पे सेल करें और आधा माल 25 के करीब सेल करें क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो डीजी खान सीमेंट 153 रेजिस्टेंस लेवल बनता है और 156.50 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बनता है। चिराग सीमेंट में अगर हम देखें तो 273 और 285 ये दो रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल के पास है तो इनमें सेल करें क्योंकि ओवरबोट साइड पर आ चुके हैं। अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे तो मजीद तेजी होगी, वरना अदरवाइज आप बैक कर जाएंगे। अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो नशा रिफाइनरी है 236 से 255 रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 236 पहला रेजिस्टेंस लेवल है और 255 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरीके से पाकिस्तान पेट्रोलियम में 179 पहला रेजिस्टेंस लेवल और यानी 255 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। यानी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम सॉरी पहला रेजिस्टेंस लेवल है 179 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 183। ये दो रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होंगे तो मजीद तेजी होगी, अदरवाइज रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग आ सकती है। इसी तरीके की कॉल्स जो होती है रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, किस किस स्टॉक में कॉल जनरेट हो रही है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये सारी कॉल्स चल रही होती है स्पेशल ग्रुप के अंदर। अगर आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज हाउस में, अगर आप चाहते हैं हमारे ब्रोकरेज हाउस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये करेंगे व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपने यानी अकाउंट हमारी तरफ ओपन करना है और एक ईमेल के थ्रू आप शेयर ट्रांसफर कर लेंगे। दूसरे नंबर पर ये होगा कि अगर आपका मुनीर खानी किसी भी ब्रांच के अंदर अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस यानी स्पेशल ग्रुप में फ्री एंट्री चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये करना है कि व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करना है और आपको बताया जाएगा कि ईमेल पे किस तरह आप एक प्रोसेस को फॉलो करके फ्री सर्विस अवेल कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।